वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की। देखिए, ये जो सीक्वेंसेस होती हैं, उस एक सीक्वेंस है वो डिफाइन दी गई है इस तरह से कि एक टर्म देते हैं तो बाकी की जो जितनी भी टर्म्स होती हैं वो इटरेटिवली डिफाइन करता है। मतलब कि उसकी आगे वाली जितनी भी टर्म्स होंगी वो हमेशा उसी पहले वाली टर्म से निकाली जाती हैं। ऐसी सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं इटरेटिव सीक्वेंस या रिकर्सिव सीक्वेंसेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। अब देखिए, इसको करने का मेथड क्या होता है, इसको प्रूफ ये हमेशा ही हमारे पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से ही प्रूफ होती है कन्वर्जेंस। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसकी कुछ मेंबर्स को आपको फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे y1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो 1 है। अब हमें y2 पता करना है, तो n की जगह हम यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे को y2 मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/4 इंटू 2 इंटू y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये बन जाएगी हमारे पास कुछ 5/4। फिर हम फाइंड करते हैं y3, तो उसके लिए मेरे को n को 2 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू y2, और y2 आया है हमारे पास 5/4 प्लस 3। तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 5/2 प्लस 3, और यहाँ पे 1/4, 6 और 5 11, 11/2, और ये बन जाएगा 11/8। आप चाहे एक और निकाल सकते हो, दैट इज़ y4। तो वो भी मिलेगा मेरे को 1/4 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 11/8 प्लस 3। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 11/4 प्लस 3, और ये मिलेगा 12, और हमारा ये 23/16। तो आपको जो भी ये नंबर्स मिले हैं, तो हम अपनी सीक्वेंस लिख लेते हैं ये। तो इस सीक्वेंस में हमारे पास नंबर्स कौन कौन से हैं, एक तो 1 है, फिर 5/4 आ रहा है, फिर 11/8 आ रहा है, और फिर 23/16 आ रहा है। तो ये ऐसे ही आपने सबसे पहले कुछ टर्म्स जो हैं इसकी वो कैलकुलेट कर लेनी है। फिर आपने इस पे अपनी एस्टिमेशन लगानी है कि आपको क्या दिख रहा है। अब देखिए, अगर आप इसको देखेंगे कि ये नंबर्स की आप अप्रॉक्सीमेटली ये बनेगा आपका इंक्रीजिंग सीक्वेंस में है, तो ये नंबर एवरी टाइम आपका इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि नीचे वाला तो 2 से जा रहा है और ऊपर वाला 2 से ज़्यादा जा रहा है, दैट इज़ ये 4 पड़ा है, तो 2 से ये ज़्यादा है, तो पक्का ही हमारे पास एक मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनने वाली है। तो ये ठीक है, तो यहाँ से हमने ये शो कर दिया आइडिया से कि ये जो सीक्वेंस है वो कुछ आपके पास इसी तरह से आ रही है, डैट इज़ y1 जो है वो ग्रेटर आ रहा है, y2 से ग्रेटर है आपका y3, ग्रेटर आ रहा है y4। तो आगे आपको इसको मोनोटोन इंक्रीजिंग शो करना है, तो वो भी आपको बाय इंडक्शन शो करना पड़ेगा। तो ये स्टार्टिंग वाला स्टेप हो गया हमारे पास कि स्टार्टिंग में कुछ नंबर इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहे हैं, और फिर हम मान लेते हैं कि y kth टर्म जो है वो हमारी लेस होगी, कोई भी kth पोजीशन के लिए मान लेते हैं, दैट इज़ y ऑफ k + 1k। तो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास, तो हमने ये मान लिया कि y ऑफ k लेस होगा y ऑफ k + 1 से, और हम ये प्रूफ कर देंगे, इंडक्शन का स्टेप हो गया, दैट इज़ n = k के लिए हमने मान लिया कि वो रिज़ल्ट वैलिड है। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि y ऑफ k + 1 आपका स्मॉलर होगा y ऑफ k + 2k। तो ये चीज़ हमारे को प्रूफ करनी है, तो उसके लिए हमें y ऑफ k + 1 निकालना पड़ेगा, और y ऑफ k + 1 किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे n को k सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, दैट इज़ 1/4 इंटू 2, यहाँ पे yk आ जाएगा प्लस 3। अब ध्यान से देखिए, अब yk मेरा किसके स्मॉलर है, k + 1 के, तो डैट मीन्स यहाँ पे 1/4 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा, yk की जगह मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पे, स्मॉलर का साइन, और 2 इंटू y ऑफ
k+1+3। तो y के आपका स्मॉलर हो जाएगा y ऑफ k+1 के, और ये आपका नंबर क्या बन जाएगा y ऑफ k+2। यहाँ पे k+1 पुट करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। तो इंडक्शनली हमने ये शो कर दिया कि y ऑफ k+1 की जो क्वांटिटी रहेगी आपके पास वो इसके स्मॉलर हो जाएगी। तो इंडक्शन n इजिकल टू k के लिए माना और k+1 के लिए ट्रू कर दिया। तो डैट मीन्स अब की बार हम ये बोल सकते हैं कि y ऑफ n स्मॉलर होगा y ऑफ n+1 के फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये रिकर्सिव सीक्वेंस में आपके पास जो भी आपको इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करना होगा वो आपको हमेशा इंडक्शन के हेल्प से ही शो होगा। अब बात करते हैं बाउंडेड की। अब बाउंडेड में सबसे पहले आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उसकी फर्स्ट वाली टर्म ही आपकी लोअर बाउंड बन जाएगी। तो yn हमारे को पता चल गया कि ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 1 के, लोअर बाउंड आ गया। अब अपर बाउंड चाहिए। अब देखिए अपर बाउंड के लिए आपको हल्की सी एस्टिमेशन देखनी पड़ेगी कि एवरी टाइम जब मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ कि ये जो नंबर है ना वो मतलब कि कभी भी हमारे को ऐसे लग रहा है कि नीचे से तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है बट ऊपर में इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से हमको ये दिखने में लग रहा है कि ये सारे के सारे नंबर 2 से ही कम रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको दैट मीन्स जो ये फर्स्ट नंबर है वो हमारे पास क्या है लेस देन 2 रहा है, ठीक है। तो इसको भी हम इंडक्शनली शो कर कर देखते हैं कि क्या इंडक्शन से ये शो होगा। इंडक्शन से ही वैसे बेसिकली शो होता है। ये फर्स्ट नंबर जो है वो 2 से स्मॉलर है, और अब हम मान लेते हैं कि इसका सीक्वेंस का कोई भी kth नंबर भी क्या होगा 2 से स्मॉलर होगा फॉर सम k के लिए। और हम शो क्या करेंगे कि y ऑफ k+1 भी लेस देन 2 होगा। तो सबसे पहले k+1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 1/4 इंटू 2 y+3। अब y लेस देन 2 है तो यहाँ पे आपके पास y की जगह 2 आ जाएगा और ये +3। तो इसको सोल्व करते हैं। डेट 2 2 4, 4 और 3 7, डेट इज 7/4। और 7/4 आपके पास देखिए ये क्वांटिटी लेस देन रहेगी 2 से। तो यहाँ से हमने ये भी शो कर दिया कि ये भी आपके पास लेस देन होगा 2 से। तो ये क्वांटिटी 2 से लेस है, तो इंडक्शन से हम ये बोल सकते हैं कि yn की हर एक टर्म क्या होगी स्मॉलर होगी 2 से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इंडक्शन का हमारा लास्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। तो मीन्स यहाँ से हम अब ये बोल सकते हैं कि मेरी जो ये सीक्वेंस रहने वाली है वो 2 और 1 के बीच में ही लाई करेगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए। मीन्स ये सीक्वेंस हमारी क्या होगी, एक बाउंडेड सीक्वेंस होगी। इंक्रीजिंग मोनोटोन इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड इम्प्लाइज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज भी करेगी, तो कन्वर्जेंट होगी हमारे पास। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब शो करनी है, इसकी लिमिट को फाइंड आउट करना है। अब देखिए जैसे ही आपकी रिकर्सिव सीक्वेंस दी जाती है तो वो हमेशा उसकी लिमिट भी आप ढूंढ सकते हो। तो कन्वर्जेंट होगी हमारे पास मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम से। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि जो ये सीक्वेंस है आपकी लिमिट ऑफ yn सीक्वेंस है उसकी लिमिट l है। तो अब देखिए ये सीक्वेंस की डेफिनेशन है, अगर yn सीक्वेंस l पे कन्वर्ज कर रही है तो उसकी n+1 वाली सीक्वेंस किस पे कन्वर्ज करेगी, वो भी तो l पे कन्वर्ज करेगी। तो मीन्स y ऑफ n+1 वाली सीक्वेंस l पे कन्वर्ज करेगी विच इज़ इक्वल टू 1/4। तो ये भी आपकी l पे कन्वर्ज करेगी +3, इधर भी l आ जाएगा और इधर भी आपका l आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4l इज इक्वल टू 2l + 3 और 2l की वैल्यू आ जाएगी 3 और l आ गया आपके पास 3/2। तो डैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है आपकी वो 3/2 पे जो है वो कन्वर्ज कर रही है।